तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, उसके टाइप्स और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें लोकल और सिस्टमिक में एंटरल और पैरेंटल पढ़ा था, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग 1 बाय 1 जो है उसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए आज पहले लोकल रूट के बारे में पढ़ते हैं। लोकल रूट इट इज़ द सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट वेयर डिजायर्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड। यानी जो लोकल रूट होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा चूज किया जाने वाला जो है साइट होता है जिससे कि हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स आर मिनिमल, ठीक है। यानी जो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, वो मतलब जब हम लोग लोकल रूट का यूज़ करते हैं तो जो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट होता है वो कम से कम होता है, ठीक है। और जो लोकल रूट है, ठीक है, इसको डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है, डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप में। जैसे कि पहला है टॉपिकल, ठीक है। टॉपिकल ड्रग इज अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी जो ड्रग है, ठीक है, टॉपिकल में ड्रग जो है वो या तो स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है या म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है। एट वेरियस साइट फॉर लोकलाइज एक्शन, ठीक है। मतलब लोकलाइज एक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे किसी पार्टिकुलर जगह पे जहाँ पे हमें ज़रूरत है, ठीक है, उसी साइट पे, ठीक है, उसका अप्लाई किया जाता है उसको, ठीक है, साइट ऑफ एक्शन। अब टॉपिकल के अंदर जो है पहला है ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी एज सस्पेंशन, मतलब जो ओरल कैविटी है उसमें जो यूज किया जाता है एज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, वो एक डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि फार्मेसी का वो है, तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर पाया जाता है डोजेस फॉर्म। तो जैसे सस्पेंशन हो गया, रोच हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, स्प्रे हो गया, लिनमेंट हो गया, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो उसमें डोजेस फॉर्म होते हैं। तो उसमें से कुछ दिया हुआ है। पहला सस्पेंशन। सस्पेंशन में निस्टेटिन। निस्टेटिन क्या होता है, एक एंटी फंगल ड्रग होता है, ठीक है, उसको एज ओरल यूज़ किया जाता है। आज ट्रॉप, जैसे कि ट्रॉप क्या होता है, जो एक जैसे चावल होती है, तो चावल का जैसे बैग होता है, ठीक है, उसको बना लिया जाता है और उसके अंदर जो है जो मेडिसिन होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, उसको पैक कर दिया जाता है और उसके बाद में उसको वाटर में डुबो के, ठीक है, उसके बाद में उसको सुखा दिया जाता है। तो वो इस तरीके का एक डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसको यूज़ किया जाता है कोटिमाजोल, ठीक है, ज़्यादातर कोटिमाजोल भी एंटीफंगल ड्रग है तो यूज़ किया जाता है। फिर आइज ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट में एसाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है, तो उसको हर्पिस के लिए जो है यूज़ में लाया जाता है, ठीक है, टॉप के लिए यूज़ में लाया जाता है। आइज स्प्रे, ठीक है, स्प्रे के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, जैसे 10% लिग्नोकेन नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, आइज एनेस्थीसिया, ठीक है, एनेस्थीसिया के उसमें यूज़ किया जाता है उसको। दूसरा है जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट में आयस टेबलेट व्हिच इज नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है। मतलब जीआईटी की कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें जो है हमको उसी साइड पे से कोई मान लीजिए माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसमें जो है उसको एज ए टेबलेट यूज़ किया जाता है, जैसे एल्बेंडाजोल हो गया, ठीक है, और काउंटर के न्यूमाइसिन हो गया, ठीक है। फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ गट प्रोसेस, जैसे आँख की सर्जरी करनी है तो उसको स्टेलाइज करने के लिए, ठीक है, न्यूमाइसिन का जो है टेबलेट दिया जाता है। वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो इंटेस्टाइन में, ठीक है, पड़ा रहता है गट में, ठीक है, वो वहीं पे जहाँ पे उसका एक्शन का रिक्वायरमेंट होता है वहीं पे वो अपना जो है इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। और सी है रेक्टम एंड एनल कैनाल। पहला है एज इनिमा, ठीक है। इनिमा क्या होता है, ठीक है, ये एक लिक्विड फॉर्म होता है ड्रग का, ठीक है, जिसको मतलब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है, रेक्टम में। तो वही लिखा हुआ है एज इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द रेक्टम इन लिक्विड फॉर्म। यानी जो ड्रग होता है वो लिक्विड फॉर्म में रेक्टम में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है इवेक्वेंट इनिमा, ठीक है, फॉर इवेक्वेशन ऑफ बाउल, यानी आँख को जो इंटेस्टाइन होती है उसको साफ करने के लिए, ठीक है, उसमें इवेक्वेंट इनिमा। और दूसरा है रिटेंशन इनिमा, ठीक है। रिटेंशन इनिमा का मतलब क्या होता है कि वो इनिमा जाके उसमें इकट्ठा होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में, तो उसका यूज जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ड्रग जो
यूज में लाया जाता है वो है मेथाइल पेडनिसिलिन। मेथाइल पेडनिसिलिन जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टेरॉइड होता है, ठीक है। तो उसका यूज जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में एज ए रिटेंशन इनका में किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है एज सपोजिटरी, ठीक है। सपोजिटरी क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन सॉलिड फॉर्म इनटू द रेक्टम, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है रेक्टम में, लिक्विड फॉर्म में इनिमा और सॉलिड फॉर्म में सपोजिटरी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वेसिकोडिल सपोजिटरी ऑफ इवेक्यूएशन ऑफ बाउल, ठीक है। वेसिकोडिल क्या होता है, ये होता है लेक्सेटिव, ठीक है, और लेक्सेटिव होता है तो उसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिर डी आई ईयर एंड नोज, ठीक है। आई ईयर और नोज में एज ड्रॉप ऑइंटमेंट एंड स्प्रे, ठीक है, फॉर इंजेक्शन एलर्जी कंडीशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल जेंटामाइसिन आई एंड ईयर ड्रॉप्स, ठीक है। मार्केट में जो है तमाम ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आँख के लिए भी और कान के लिए भी, ठीक है। जैसे जेंटामाइसिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, ठीक है। फिर है ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई में एज इनहेलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल में सल्बूटामॉल, इप्राटोपिब्रोमाइड एक्सेट्रा फॉर ब्रोंकियल अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। ब्रोंकाई के लिए इनहेलेशन में, इनहेलेशन मतलब स्टीम के फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें जो है सल्बूटामॉल दिया हुआ है, इप्राटोपिब्रोमाइड दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है कुछ मतलब ब्रोंकियल कंडीशन होते हैं उसमें दिया जाता है, ठीक है, या कोई एलर्जिक कंडीशन होता है उसमें दिया जाता है। एलर्जी कंडीशन में जैसे अस्थमा हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर है वेजाइना, ठीक है। वेजाइना में एज टेबलेट, क्रीम, एसेसरी, ठीक है, एक्सेट्रा फॉर वेजिनल कंडीशन, यानी जो वेजाइना का फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसमें यूज करने के लिए जो है टेबलेट, क्रीम और एसेसरी के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। फिर है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में एज जेली, ठीक है, लिग्नोकेन। अब इसको समझते हैं कि ये यूरेथ्रा में जैसे जब कैथेटर, फोलिक कैथेटर डालना होता है यूरेथ्रा के अंदर, जब यूरिनरी रिटेंशन का केस आ जाता है या प्रोस्टेट जो है इनलार्ज होता है, तो उसमें पेशेंट को अनकम्फर्टेबल ना हो उसके लिए पहले उसको एनेस्थेटिक किया जाता है, ठीक है। तो उसमें लिग्नोकेन की जेली यूज़ की जाती है, तो वही इसमें दिया हुआ है कि यूरेथ्रा में एज जेली, ठीक है, एग्जाम्पल में लिग्नोकेन, ठीक है। और फिर इसके आगे चलिए आइए देखते हैं। तो आइए लोकल रूट्स में, ठीक है, पढ़ते हैं स्किन के बारे में। एज ऑइंटमेंट्स, क्रीम, लोशंस, पाउडर, एग्जाम्पल में कोर्टिमाजोल फॉर क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, ठीक है। तो जो स्किन में यूज किया जाता है, ठीक है, वो एज ए ऑइंटमेंट, एज ए क्रीम, एज ए लोशन, एज ए पाउडर, ठीक है, यूज किया जाता है। और कोर्टिमाजोल, ठीक है, जो कि क्यूटेनियस कैंडिडियासिस के लिए यूज में किया जाता है, एंटी फंगल मेडिसिन है, ठीक है। फिर इसमें जो दूसरा टाइप है लोकल रूट्स में, उसमें आता है इंट्रा आर्टेरियल रूट, ठीक है। इंट्रा आर्टेरियल रूट क्या होता है, ठीक है, ये बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है, जैसे कि कुछ मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट में किया जाता है, जैसे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी हो गया और कुछ एंटी कैंसर एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इंट्रा आर्टेरियल रूट, ठीक है। दिस रूट इज रेयरली एम्प्लॉयड, इट इज मेनली यूज ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक स्टडीज such as coronary angiography, ठीक है, such as coronary angiography and for administration of some anti-cancer drug, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ malignancy involving limbs, malignancy जो होता है वो एक प्रकार का कैंसर होता है, ठीक है, और इन्वॉल्विंग लिम्स मतलब लिम्स के। फिर तीसरा टाइप आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स इनटू डीप टिश्यू, ठीक है, जैसे कुछ ड्रग होती है जिसको डीप टिश्यू में यूज़ करना होता है, ठीक है, बाई इंजेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रायमसिलोन, ट्रायमसिलोन जो होता है एक इंजेक्शन होता है, ठीक है, ट्रायमसिलोन जो होता है वो एक इंजेक्शन होता है, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द जॉइंट, ठीक है, जॉइंट के बीच में जो है जो स्पेस होता है उसमें यूज़ किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, रेमेटाइड के लिए, ठीक है, रेमेटाइड आर्थराइटिस में जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर में, ठीक है, लोकल रूट्स और उसके, ठीक है, कितने टूल्स थे या कह सकते हैं कि किन किन तरीक़ों से जो है लोकल रूट को हम लोग फॉलो करते हैं ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो ये आज हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसके आगे पार्ट में, ठीक है, पढ़ेंगे सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब सिस्टमिक में हम लोग इंटर और पारेंटल 1 by 1 पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।